नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपेश दिवाकरन जी। डॉक्टर डी शॉर्ट फॉर्म बोलते बोलते फुल नेम कम हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स चल रहा है ईरान के आसपास में। कल पीस डील सबने साइन की, पर ईरान के आसपास में इस वक्त 3 फोर्सेस बड़ी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। कौन सी ये 3 फोर्सेस समझेंगे डॉक्टर डी से, और ये इसमें भारत का क्या फायदा हो रहा है वो भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, लॉटरी तो इस वक्त लगता है ईरान की लग गई है। hundreds of billions of dollars, no, I would say thousands of billions of dollars are being routed towards Iran. It looks like it has come out as a winner, बट पीछे बैकग्राउंड में जो हो रहा है उसको अगर आपने मिस कर दिया तो आगे आने वाले जियो पॉलिटिकल इवेंट्स को भी आप मिस कर जाएंगे। बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि लगता है कि एक और वार कहीं ना कहीं छिड़ जाएगा इससे निकलने के लिए। डॉक्टर दीपेश, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी। सो कल के इवेंट से स्टार्ट करते हैं। 2 दिन पहले से जो चल रहा है, नहीं, हम तीन फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। सबने बात कर ली, पीस डील तो हम कर ही चुके हैं, बट पहले वो जो फोर्सेस है ना जिसकी वजह से सारा हो रहा है उस पे बात करते हैं। यस, श्योर। सो आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली। ये जो चल रहा है ना, जो व्हाट इज ईरान, इजराइल एंड अमेरिका के बीच में चल रहा है, जो न्यूज में हम देखते हैं वो एक्चुअली परफॉर्मेंस है। ओके, मिसाइल्स रियल है, डेथ रियल है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे। वी हैव सिंपैथी फॉर द पीपल, लेकिन जो न्यूज पे हम देखते हैं, इवन जो कल का जो पीस डील है, ये एक परफॉर्मेंस है। अब ये परफॉर्मेंस क्यों है, राइट? इसके पीछे बहुत बड़ा इंसेंटिव्स है, और हम सोचते हैं कि ये डीप स्टेट जो है ये एक एंटिटी है। ओके, बट ये एक एंटिटी नहीं है, ये बहुत इट्स अ फ्लेक्सिबल एंटिटी। ओके, जहां पे जिसका फायदा है वो उसके साथ जाता है। आप इसको देखिए एक गैंग वॉर की तरह, राइट? जो लास्ट 70, 80, 100 ईयर से एक गैंग वॉर चल रहा है, और इसमें 100 ईयर्स ओल्ड प्लेयर्स भी है और नए प्लेयर्स भी है। तो इसको समझना जरूरी है। और ये फाइट क्यों चल रहा है? ये फाइट इसलिए चल रहा है कि नेक्स्ट 100 ईयर्स ऑफ फाइनेंशियल आर्किटेक्चर कौन संभालेगा, या उसका कंट्रोल किसके पास होगा, ये इसका फाइट है। ओके, और मिडिल ईस्ट हमेशा ही, आज से नहीं, 5000 साल से मिडिल ईस्ट हमेशा ही एक सेंटर पीस रहा है इस पूरे फाइट पे। ओके, जितने भी वर्ल्ड पावर्स है, जितने भी बने, डच हो गया, ब्रिटिश हो गया, या फिर अभी अमेरिका है, ये सब लोग का एक प्राइज है मिडिल ईस्ट। सो मिडिल ईस्ट हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जोन पे रहा है। इसलिए आप देखोगे कि रिलीजन को भी इसी नाम से दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर, राइट? आप देखोगे तो मेजर रिलीजन कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। क्रिश्चियनिटी हो गया, या फिर यू टेक अबाउट जुडाइज्म, और इफ यू टॉक अबाउट इस्लाम, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हियर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ओके, और लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका अभी जो सिचुएशन है, तो हो सकता है कि जो फैक्शन में बात कर रहा हूं, ये फैक्शन कल जाके चेंज हो जाए, लेकिन आज का जो फाइट चल रहा है, ये हु इज गोइंग टू कंट्रोल द नेक्स्ट 100 इयर्स। लोग बात करते हैं कि एआई का जमाना है, ईवी का रेवोल्यूशन आ रहा है, वॉट एवर द केस में बी। ओके, ऑयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और जो ऑयल रूट्स कंट्रोल करेगा वो दुनिया कंट्रोल करेगा। तो लोग सोचते कि ऑयल का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा नेक्स्ट 50 इयर्स में। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और ऑयल, ये जो नरेटिव है कि ऑयल बहुत लिमिटेड है, वो भी गलत है। ओके, आप साइंटिफिकली देखोगे तो ऑयल विल नेवर रिप्लीट, एज व्हाट पीपल से। और ये भी लोग बोलते हैं कि ऑयल इज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, वो भी गलत है, राइट? हम उस साइंस में नहीं जाएंगे, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, बट दिस मच वी अंडरस्टैंड कि ऑयल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फर्स्ट फैक्शन, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड, यहाँ पे 3 फैक्शन की लड़ाई हो रही है। ओके, और ये कंट्रीज नहीं है, देयर आर 3 डिफरेंट फैक्शंस। एक फैक्शन है वॉशिंगटन डॉलर मशीन। ओके, अभी ये क्या है? ये चाहते हैं कि दुनिया में डॉलर सुप्रीमेसी बने रहे, नॉट जस्ट डॉलर, उसमें अमेरिकन कंट्रोल हो, पूरा सिस्टम अमेरिकन सेटल्ड हो, राइट? अमेरिकन रूल के हिसाब से चले, जिसमें आपका स्विफ्ट हो गया, यूएस ट्रेजरी सैंक्शंस हो गया, अमेरिकन नेवल प्रेजेंस, जितना भी आपका चोक पॉइंट्स है, ट्रेड रूट्स है, उसमें अमेरिका वांट्स देयर नेवल प्रेजेंस, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, रेड सी हो,
या मलाक्का स्ट्रेट हो, whatever, America wants control of all these people, all this region, right? इजराइल एक एलाई नहीं है अमेरिका का, इजराइल एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है, और ये एक फ्लोटिंग आप बोल सकते हैं कि एक करियर है, फ्लोटिंग करियर ऑफ अमेरिका इन मिडिल ईस्ट, जिसको उन्होंने वेपन्स दिया, एवरीथिंग इज गिवन, एंड दे एक्ट एज अ कंट्रोल टावर ऑफ अमेरिका इन मिडिल ईस्ट. सो 1948 में इजराइल बना. सो इजराइल इज पार्ट ऑफ दिस वॉशिंगटन डॉलर मशीन. लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं, राइट? अभी अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका चाहता है कि ईरान का जो ऑयल है वो मार्केट में री एंटर हो और ईरान उसको डॉलर में बेचे, और ईरान का जो भी रिकंस्ट्रक्शन है, राइट, जो ईरान में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो रिकंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकन अलाइंड कंपनीज को मिले, जिसमें ट्रम्प का जो दामाद है वो भी उसमें इन्वॉल्व है. ओके. और ट्रम्प के जितने भी कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स है, उनके भी खुद के बड़े बड़े बिजनेस है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, राइट? और ट्रम्प का जो टेक्नोक्रेटिक एलिट्स है, वो भी चाहते हैं कि उनका भी इन्वेस्टमेंट्स एंड उनका भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग शुड गो टू ईरान एंड दे शुड ट्रांजैक्ट इन डॉलर. तो ये आपका हो गया फर्स्ट फैक्शन. अभी सेकंड फैक्शन कौन सा है? सेकंड फैक्शन है सिटी ऑफ लंदन. अभी बिफोर ट्रम्प केम इन, सिटी ऑफ लंदन वाज एक्चुअली वर्किंग विद अमेरिका, बट समवेयर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रम्प एंड सिटी ऑफ लंदन. क्यों हुआ? बिकॉज जो टेक्नोक्रेटिक एलिट्स है वो चाहते हैं कि एक सेपरेट उनके पास एक स्ट्रेंथ हो. जो आपका जो ब्लैक रॉक है, ब्लैकस्टोन है, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, सोवरिन वेल्थ फंड्स है, इनके इन्वेस्टमेंट्स आपके ऑयल कंपनीज में भी है और इनके टेक्नोलॉजी कंपनीज में भी है. लेकिन जो सिटी ऑफ लंदन है, ये एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर, मतलब यूके के अंदर एक सिटी है जिसमें यूके का कोई कंट्रोल नहीं है. ओके. और दुनिया का पूरा ब्लैक मनी यहां से पूरा निकलता है. इट्स ए ब्लैक मनी व्हाइट वॉशिंग मशीन ऑफ द ग्लोब. जितने भी बड़े बड़े एलिट्स है, पॉलिटिशियंस है, उनका सबका पैसा सिटी ऑफ लंदन के पास है, और सिटी ऑफ लंदन से ही जाता है बाकी जो आइलैंड है, जो ब्रिटिश आइलैंड्स है, उसके अंदर. अभी इसको समझते हैं कि जो लॉयड्स ऑफ लंदन है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, सबको पता है, ये टैंकर्स को इंश्योर करता है. तो जितना रिस्क बढ़ेगा चोक पॉइंट्स में, उतना इनका बिजनेस बढ़ेगा. ओके. और इनका टूल है ईरान. ईरान का जो आईआरजीसी है, राइट, आईआरजीसी का एक फैक्शन को सिटी ऑफ लंदन स्पॉन्सर करता है. ओके. तो आपका हो गया हमास, हुती, हिजबुल्लाह, ये सब सिटी ऑफ लंदन का आर्मी पकड़ लो आप. तो जब भी ये चाहते हैं कि प्रीमियम बढ़े, एक हुती एक मिसाइल छोड़ देगा और रेड सी पे फिर टेंशन रहेगा ताकि प्रीमियम बढ़ जाए, रिस्क बढ़ जाए. तो जब रिस्क बढ़ता है तो प्रीमियम बढ़ता है. तो आप सोचोगे कि जब द डे अमेरिका अटैक्ड ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गॉट क्लोज्ड, लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज नहीं किया. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज किया सिटी ऑफ लंदन ने, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस देना मना कर दिया, जिसकी वजह से पूरा शिप्स को वहां पर रुकना पड़ा. सो द न्यूज मीडिया विच कीप्स ऑन टेलिंग कि ईरान ने रोका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, नो. स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इनिशियल जो ब्लॉकेड था वो सिटी ऑफ लंदन ने किया, द लॉयड्स ऑफ लंदन. दे रिफ्यूज टू टेक द इंश्योरेंस प्रीमियम्स, राइट. तो ईरान के साथ इनका एक नाजायज संबंध है सिटी ऑफ लंदन का. 40 साल के सैंक्शन के बावजूद भी आप देखोगे तो ईरान के बहुत सारे एसेट्स आज लंदन में है, और इनके जो अयतुल्ला है, उनके बहुत सारे एसेट्स आज लंदन में है. आलीशान बंगला, आलीशान प्रॉपर्टीज are there in London if you dig deep down. So IRGC is like a parallel state running inside Iran, which city of London has huge stake in it, right? तो city of London चाहता नहीं है कि मेरा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, मलाक्का स्ट्रेट से, रेड सी कॉरिडोर से निकले. तो डेफिनेटली they will fight for it and they will fight with Iran and IRGC. तो एक हो गया आपका फैक्शन, जो अभी आप समझो ईरान के अंदर दो फैक्शन हो गया. एक आईआरजीसी का फैक्शन है जो चाहता है कि ये वॉर ना रुके, प्रीमियम एंड रिस्क बढ़ता रहे ताकि सिटी ऑफ लंदन विल हैव मच मोर प्रीमियम. एक और फैक्शन है जो ट्रम्प के साथ नेगोशिएट कर रहा है फॉर अ डील.
ओके, अभी इसमें थर्ड फैक्शन कौन सा है? चाइना, रशिया एंड ईरान, जो ईरान का अलग से फैक्शन है, जो चाहता है कि चाइना के साथ डील बना रहे, सिटी ऑफ लंदन के साथ नहीं। चाइना सिर्फ मिसाइल नहीं बेचता ईरान को, राइट? वो जियो स्पेशल लोकेशन बेचता है, अमेरिकन बेसिस के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देता है। तो अभी जो अटैक्स हुआ लास्ट 3 महीने में, 4 महीने में हम जो अटैक्स देखा, ईरान का पूरा जो भी अटैक्स हुआ है, दैट इज इन असिस्टेंस विद चाइना। ओके, रशिया प्रोवाइड्स मिलिट्री टेक्नोलॉजी, एनर्जी लेवरेज, together they build a parallel world, physical infrastructure, parallel currency settlement, parallel institutional framework। ये पूरा एक 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 फैक्शन बन के बैठा है जो इसमें नेगोशिएट कर रहा है। तो देयर आर 3 factions who are negotiating with each other, ताकि नेक्स्ट कंट्रोल किसके पास रहे। एंड चाइना हैज ऑलरेडी लॉन्च CIPS, विच इज एन ऑल्टरनेट टू स्विफ्ट, जो ऑपरेशनल है, ग्रोइंग है, युआन सेटलमेंट हो रहा है। आप देखोगे तो बहुत सारे कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया हैज स्टार्टेड सेटलिंग इन युआन, राइट? तो डॉलर का सुप्रीमेसी कम हो रहा है। एंड रशिया ने ये भी ऑफर किया है कि ईरान के पास जो एनरिच यूरेनियम है वो खुद ले लेगा, दे विल टेक कंट्रोल ऑफ इट। एंड उसका भी नेगोशिएशन चल रहा है कि यूएस के साथ, कि रशिया विल टेक आउट ईरान एनरिच यूरेनियम, ताकि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए आगे चल के। So this is the 3 factions who are fighting for each other. So one is Washington's dollar printing machine, the second is City of London, third is your China, Russia and Iran axis. Iran axis. ईरान भी है। सिटी ऑफ लंदन का एक IRGC का एक सेक्शन है जो सिटी ऑफ लंदन को सपोर्ट करता है। So whenever you see a missile flying around, it may be ordered by City of London and not by Iran's government. Okay, they might be working for City of London. अभी इसमें जो इजराइल है, राइट? इजराइल इज you can say battering ram of America. जब भी उनको नेगोशिएट करना है तो he will tell Israel to launch a missile so that they can bring them on table. So whenever they want to bring them on table, इसलिए आप देखोगे तो 8 जून को इजराइल ने अटैक क्यों किया ईरान पे? बिकॉज दे वांटेड टू नेगोशिएट। तो एक मिसाइल इज इक्वल टू 1 नेगोशिएशन विच गोज ऑन, और इसमें वो जीतता है जिसके पास स्ट्रेंथ है। तो ईरान मे हैव नेवर वन दिस वॉर। अभी आप देखोगे तो ईरान इज अ विनर इन दिस, ओके, साइकोलॉजिकली, ओके। ईरान विल नेवर विन द वॉर अनलेस चाइना एंड रशिया हैज नॉट सपोर्टेड देम। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जियोपॉलिटिक्स का जो मिडिल ईस्ट पे आज है। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर इज बेसिकली different faction fighting for the next 100 years of the global hegemony. That's what is going on. और अमेरिका इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा अनफॉर्चुनेटली। जो वो चाहता था कि अमेरिका आएगा और वो अटैक करेगा, आयतोला को फिनिश करेगा, एंड एंड देन we'll have revolution inside Iran and then Iran will fall down. Nothing happened, right? Iran is still intact. उसका military is still intact. IRGC is still intact. Funding is still coming from China. और उसका जो अभी $100 billion है वो भी अनफ्रीज हो रहा है। जो उसका फ्रीज था अब तक वो भी अनफ्रीज हो रहा है। That means America achieved nothing from this. अभी इससे क्या होगा? Which I told you, last हमारे पॉडकास्ट में बात भी किया था कि America will become a regional superpower only for Western Hemisphere. That is what is going to happen. And we are moving towards multipolarity, and dollar will not remain a reserve currency for the world in coming years. That's what is going to happen. और ये जो आप देख रहे हो जो पीस डील हुआ है, ये पीस डील बहुत टेम्पररी है। इट्स वेरी डाइसी बिकॉज इजराइल विल नॉट कीप क्वाइट. इजराइल विल कीप अटैकिंग, एंड व्हेनेवर अमेरिका नीड्स मोर कंट्रोल दे विल आस्क इजराइल टू अटैक. तो ये जो पीस डील हमें दिख रहा है, इट्स ओनली बिकॉज इसमें एक और रीजन है अभी ये पीस डील ट्रंप ने क्यों इतना डेस्परेटली किया, बिकॉज वहां पे स्पेसएक्स का IPO निकला है एंड ही वांट इन्वेस्टर्स टू कम फॉर स्पेसएक्स IPO. अगर वो IPO को सक्सेसफुल करना है तो ही वांट द स्टॉक मार्केट टू गो अप, एंड दैट्स व्हाई दिस टेम्पररी पीस डील इज देयर. एंड वंस दैट स्पेसएक्स IPO का जो एक बोलते हैं ना क्रेज खत्म हो जाएगा, आप देखो वापस यहाँ पे या वॉर दे विल स्टार्ट अगेन. मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है इन शॉर्ट. एब्सोल्युटली.
So what is the Absolutely. best investment for investors अगर मैं पूछूं तो? See, best investment for investors is to convert your cash into hard asset. Don't keep it in the paper asset. Especially American stock market में invest करना बंद करिए. If you want to really safeguard your money and convert into hard assets like real estate हो गया, आपका gold हो गया. Gold is going to skyrocket more. Okay, अभी इसको कोई investment advice जैसा ना ले जो मैं बोल रहा हूँ. I'm not a financial expert, but yes, gold is going to skyrocket in coming days. वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसमें भारत का क्या होगा? भारत के लिए क्या है India ये गुड? is India is in a very special position at this point of time. जो एक गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं वैसे पोजीशन पे खड़ा है बिकॉज इंडिया कैन टॉक टू ईरान. अभी ईरान का सैंक्शन जब हट जाएगा तो ईरान विल हैव अगेन कंट्रोल बैक ऑन चाबार पोर्ट एंड ईरान विल बी एबल टू, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक 90% इंडिया विल बी एबल टू इंपोर्ट ईरान ऑयल. Okay, the negotiations is going on, right? And India will keep buying oil from Russia, America, Iran, from everywhere. So India is actually winning in this war because India can talk to everyone. अब ये क्यों कर पा रहा है इंडिया? इंडिया इसके लिए कर पा रहा है बिकॉज इंडिया खुद का स्ट्रेंथ है, इंडिया खुद का स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, स्ट्रॉन्ग 1.5 बिलियन का एक बेस है, जो एक खुद का एक मार्केट है. 70% कंजम्पशन हमारा खुद का होता है. इसकी वजह से इंडिया कैन टॉक टू एनी ऑफ दिस साइड्स विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. सो इंडिया इज ए वेरी गोल्डीलॉक जोन. दैट्स व्हाई इंडिया क्वाइट भी है जिसमें इंडिया कांट टेक एनी वन साइड. दैट्स व्हाट द रियलिटी इज. वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच दीपेश जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसमें देखिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं बोलना भूल गई थी, बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो उन्होंने इस वक्त अपना डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है, चाहे वो वेस्ट एशिया हो, ईस्ट एशिया हो, वेस्टर्न वर्ल्ड हो, दैट यूरोप एंड यूएसए एट द सेम टाइम. सो हैट्स ऑफ टू देम. हमने सारी जगह अपने दोस्त बना रखे हैं. दुश्मन सिर्फ दो ही, दुश्मन सिर्फ एक ही दो है. One is definitely Pakistan, and now emerging one Bangladesh, and the regime change expert across the world, that is US. No, we also have China and America. China, yeah. I was coming to China also. But so still we are friends with them. Yeah, frenemies जिसको हम बोलते हैं, the frenemies हैं. Don't forget to like, subscribe and share the Alternate Media. अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.